हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं विथ अ मैसेज ऑफ मेडिटेशन। स्टूडेंट्स, हम सभी के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। इसके अलावा हमें अपनी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा बिल्ड करने की ज़रूरत है। हमें स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत होती है, डिसिप्लिन में रहने की ज़रूरत होती है। बट टू इंक्रीज ऑल दिस कैपेबिलिटीज़ ऑफ आर नेचर, ऑफ आर पर्सनैलिटी, देर इज़ अ एक्सरसाइज कॉल्ड मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है जिससे हमारे अंदर डिसिप्लिन बढ़ता है, हमारे अंदर फोकस बढ़ता है एंड हमारी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती है। इसके अलावा हमारा जो माइंड है वो और ज़्यादा नई नई कैपेबिलिटीज़ को बिल्टअप करता है। हमारे अंदर वी हैव अ सबकॉन्शियस माइंड। हमारे अंदर हमारे दो माइंड है। फर्स्ट वन इज़ कॉन्शियस माइंड एंड द अदर वन इज़ सबकॉन्शियस माइंड। एंड एज ऑल द renowned people of the world says that we have many inner capabilities. Our subconscious mind is so powerful. हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो बहुत सारे काम कर सकता है। बट टू ग्रोन अप दैट सबकॉन्शियस माइंड, उसकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन एक प्रैक्टिस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हमारी सबकॉन्शियस हमारे कॉन्शियस माइंड को शांत कर देता है और सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को बिल्टअप करता है। नाउ मेडिटेशन कैसे करना है? आपने सिंपली जस्ट यू हैव टू सिट इन एनी आसन। आपको सिंपली एक आसन में बैठना है। क्रॉस योर लेग्स एंड क्रॉस योर हैंड्स लाइक दिस एंड जस्ट सिंपली ऑब्जर्व योर नेचुरल ब्रीथ, द नेचुरल ब्रीथ विच इज़ फ्लोटिंग इनसाइड यू। जो आपके अंदर नेचुरल ब्रीथ फ्लोट कर रही है उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। एंड बिकॉज यू आर इन अ वेरी टेंडर एज, आप अभी बहुत छोटे हैं, तो यू हैव मैनी कैपेबिलिटीज़ इन यू ऑलरेडी। आपके अंदर अभी काफ़ी क्षमताएं हैं। बस आप अगर 10 मिनट आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके अंदर और ज़्यादा इन्हीं कैपेबिलिटीज़ को बिल्टअप करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो 10 मिनट आप अपने हाथों को क्रॉस कीजिए, अपने लेग्स को क्रॉस करके आसन में बैठिए और अपनी सांसों पे ध्यान लगाइए। जो हमारी सांसें नेचुरल चल रही हैं उन पर हमें ध्यान लगाना है। इसको हम बोलते हैं ब्रीथ ऑब्जर्वेशन। नाउ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हम करेंगे एक्सरसाइज 1.7। क्योंकि ये लंबी एक्सरसाइज थी तो हमने इसे 2 पार्ट्स में लिया है। हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 to 6 हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से करेंगे। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन नंबर 7 and 8 यू कैन अटेम्प्ट योरसेल्फ। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 9। Find x plus y divided by x minus y if x is 2/3 and y is 3/2, and in the second case x is 2/5 and y is 1/2। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? हमें इस इक्वेशन में अपने x एंड y की वैल्यू रख के इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जहाँ पर पहली बार x एंड y आपस में प्लस हो रहे हैं और दूसरी बार x एंड y आपस में माइनस हो रहे हैं और दोनों का डिवीज़न आपस में हो रहा है। तो x की वैल्यू हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दी हुई है 2/3, y की वैल्यू हमें दी हुई है 3/2 एंड सेकेंड क्वेश्चन में इनकी वैल्यू चेंज है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। x plus y मीन्स 2/3 प्लस y इज 3/2 डिवाइड x माइनस वाई। सेकेंड में x और y आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस हो रहे हैं, तो 2/3 माइनस 3/2
2। सिंपली हमारे पास रैशनल नंबर्स एडिशन और सब्सट्रैक्शन में है। अगर रैशनल नंबर्स कभी भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन में होते हैं तो हम उनका एलसीएम लेते हैं। सिंपली 3 और 2 का हम एलसीएम ले लेंगे। दो नंबर्स जो डिफरेंट टेबल्स में आ रहे हैं उनका एलसीएम उनको आपस में मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाता है। तो 3 2 जा 6 and we will divide this 6 by this 3, we will get 2, and because 3 2 are 6 and we will multiply that 2 with this 2, we will get 4, plus 6 will be divided with 2, we will get 3, and 3 3s are 9. So with our first solution we are getting 4 plus 9 upon 6, and in the second one again we will have 6 here, and 3 2 are 6, 2 2 are 4, again 2 3 are 6, 3 3 are 9. So 4 plus 9 is 13 upon 6 divided by 4 minus 9 is minus 5 upon 6. Now again we will solve it ahead. Now we have division of rational numbers. हमने पहले भी किया था, जब एक रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड हो रहा होता है तो हम सिंपल डिवीज़न को रेसिप्रोकल कर देते हैं और हमारा रैशनल नंबर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 upon 6 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर 6 upon -5, and the sign of minus will always remain in the numerator. So 6 and 6 are divisible by 6. So we will do 6 1 are 6, 6 1 are 6. That will be minus 13 upon 5. So that is our answer. Now we will solve same question with another values of x and y. Now the value of x is 2 upon 5 and the value of y is 1 upon 2. Again we will put all the values according to the equation. x की वैल्यू 2 upon 5 है तो हम इसे कर लेंगे 2 upon 5 प्लस y की वैल्यू है 1 upon 2 डिवाइड x इज 2 upon 5 माइनस y इज 1 upon 2. अगेन रैशनल नंबर्स हमारे पास एडिशन और सब्सट्रैक्शन में है तो हम उनका एलसीएम लेंगे 5 and 2 because we have two different number not divisible by any common number, or I can say that both the numbers are belongs to different tables, so their LCM will be the multiplication of these two numbers. इनका आपस में multiplication इनका LCM होगा तो ये हो जाएगा 10. अगेन 10 को हम 5 से डिवाइड करेंगे हमें 2 मिलेगा एंड 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से तो हमें 4 मिलेगा प्लस यहाँ से हमें 5 मिलता है एंड 5 1 जा 5. अगेन एलसीएम ऑफ 5 and 2 विल बी 10 एंड ऊपर के टर्म्स क्योंकि यहाँ पर सेम है तो हमारे ऊपर के नंबर्स सेम होंगे एक्सेप्ट द साइन ऑफ विच इज लाइज बिटवीन द नंबर्स. तो द नंबर विल बी 4 minus 5. Now 9 upon 10 divided by minus 1 upon 10. माइनस का साइन हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा. नाउ हमारे पास रैशनल नंबर्स की डिवीजन है तो हम सिंपली डिवीजन का रेसिप्रोकल कर लेंगे. 9 upon 10 विल बी
into, we will reciprocal the number, that will be minus 10 upon 1, and now 10 is this 10 and this 10 will be divisible by 10, so that will be 10 ones are 10, 10 ones are 10, our number is minus 9 upon 1. ये हमारा आंसर है. Now we have question number 10. This is again a problem solving question. The question is the cost of 7 सही 2/3 meter of rope is rupees 12 सही 3/4. इतने मीटर रोप की कीमत हमें इतनी दी हुई है. फाइंड द कॉस्ट पर मीटर. तो 1 मीटर रोप की क्या कीमत होगी. अब सपोज मैं आपके सामने इसमें कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग करके दिया हुआ है. हमें टर्म सही के फॉर्म में दी हुई है. हम पहले इसे रैशनल में चेंज कर लेंगे. सो द कॉस्ट ऑफ 7 to 3 meter of rope is 12 सही 3/4 which is equals to. अब इस टर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं. हम सिंपली 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 3 ऐड करेंगे. तो ये हो जाएगा 48 प्लस 3 दैट विल बी 51. 48 and 3 it will be 51. So 51/4 ये हो जाएगा 51/4. एंड द कॉस्ट ऑफ 7 सही 2/3 मीटर ऑफ रोप बोला है. तो इसे भी हम सिंपल कर लेंगे. 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 हमें मिलेगा और उसमें हम 2 प्लस कर देंगे. दैट विल बी 23/3. 23/3. नाउ क्या बोला गया है कि 23/3 मीटर रोप की कॉस्ट कितनी है 51/4. देन 1 मीटर कॉस्ट की कीमत 1 मीटर रोप की कॉस्ट क्या होगी. 1 मीटर रोप कॉस्ट. अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है. हम सिंपली 51/4 को डिवाइड करेंगे 23/3 से. 51/4 वुड बी डिवाइडेड विथ 23/3. ऐसा हमने क्यों किया. क्योंकि जब भी हमें ज़्यादा कीमत दी गई होती है और हमें कम निकालनी होती है तो हम सिंपली डिवाइड करते हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. अगर बोला गया है 12 मीटर कपड़े की कॉस्ट है 24 रुपये. 1 मीटर कपड़े की कॉस्ट निकालो तो सिंपली हम क्या करेंगे 24 को हम डिवाइड करेंगे 12 से. 24 डिवाइडेड बाय 12 दैट विल बी 2 रुपीज़ पर मीटर. 2 रुपीज़ पर मीटर आ जाएगा. सिंपली हमारे पास ज़्यादा नंबर्स थे हमने उसको डिवाइड कर दिया. हमने उसको उतने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 1 मीटर का वैल्यू हमारे पास आ जाता है. आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी हमें ज़्यादा वैल्यू दी गई हो तो कम का निकालने के लिए हम उसको डिवीज़न करेंगे. उसको हम टुकड़ों में बांटेंगे तभी हमारा एक पार्ट का वैल्यू निकलेगा. तो इस तरीके से हम इसे करेंगे. अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है 51/4 डिवाइडेड बाय 23/3. तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. सिंपल रैशनल नंबर्स की डिवीज़न है. हम रेसिप्रोकल कर देंगे डिवीज़न को. दैट विल बी 51/4 इंटू नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4.
23। नाउ हम इसे सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि कोई नंबर आपस में कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं, उन्हें हम देख लेंगे। तो इट वुड बी 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15, 153 अपॉन 4 3 जा 12 और 1 हम इसे देंगे, 4 2 जा 8 और 1 9। सो इट इज़ 153 अपॉन 92। So the cost of 1 meter of cloth will be 153 upon 92। एंड क्योंकि हमें हमारे जो क्वेश्चन था हमें इस फॉर्म में दिया गया था, हम इसी फॉर्म में अपना आंसर निकालेंगे। हम सिंपली डिवाइड करेंगे 92 को 153 से। 153 को 92 से डिवाइड करेंगे। अगर मैं 2 जा में लेती हूँ तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा 18, 184 which is bigger than this number, so I'll take 1, 3 minus 2 is 1 and 15 minus 9 is it would be 6, so the value will be 61। सिंपली हम इसे लिखेंगे सिंपली हम इस किस फॉर्म में लिख देंगे, रिमाइंडर को हम यहाँ ले लेंगे, जो हमारा डिवाइज़र है हम उसे नीचे ले लेंगे और हमारा क्वेश्चन हम ऊपर ले लेंगे। तो इस तरीके से द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ इज the cost of 1 meter of cloth is 62 सही 1/92 पर मीटर। यूनिट का हम ज़रूर ध्यान रखेंगे, हम यहाँ पर मीटर लगाएंगे। तो इस तरीके से हम अपना ही क्वेश्चन करेंगे, आप देख लीजिए एक बार। So our next question is question number 11. The cost of 2 sahi 1/3 meter of its cloth. Meter of cloth is 75 sahi 1/4. Find the cost per meter of cloth. सेम क्वेश्चन है, हमें ज़्यादा की कॉस्ट दी गई है और हमें कम की कॉस्ट निकालनी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, द कॉस्ट ऑफ 2 सही 1/3 मीटर ऑफ क्लोथ इज 15 सही 1/4। सो हम इन टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे। हमारे पास 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 3 2 जा 6 + 1 7/3। तो यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, द कॉस्ट ऑफ 7/3 मीटर ऑफ क्लोथ इज़ 15 सही 1/4। इसको हम चेंज कर लेते हैं, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 60 एंड 1 उसमें प्लस करेंगे 61, सो दैट वुड बी 61/4। सो द कॉस्ट ऑफ यहाँ पर ये वैल्यू है 75 सही 1/4।
तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 75 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 75 4 ज़ा 4 5 ज़ा 20, 0 2 4 7 ज़ा 28 and 2 30. So it would be 301 upon 4. 301 upon 4. Now according to the question, the cost of 7 upon 3 meter of cloth is 301 upon 4. So find the cost of 1 meter of cloth. 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट हमें निकालनी है। 1 मीटर क्लोथ कॉस्ट वुड बी, हम इस नंबर को डिवाइड कर देंगे हमारे गिवन नंबर से। तो 301 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 7 अपॉन 3। हमें ज़्यादा की कॉस्ट दी हुई है, ज़्यादा मीटर कपड़े की कॉस्ट हमें दी हुई है और 1 मीटर की कॉस्ट हमें निकालनी है। तो हम उसे रिड्यूस कर देंगे, पार्ट्स में हम उसे डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा, रैशनल नंबर्स में डिवीजन हमारे पास आ गई है। हम इसको सिंपली रेसिप्रोकल कर देंगे। नंबर वुड बी 301 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 3 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। इस तरीके से हमारा नंबर बन जाएगा। नाउ वी कैन सी दैट 301 एंड 7 इज डिविजिबल बाय 7। सो 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 2 बचा इसके पास जो हम 1 को देंगे, 21 बन जाएगा। तो 7 3 ज़ा 21। Now the number is 3 3 ज़ा 9 and 3 4 ज़ा 12. 129 upon 4 1 ज़ा 4. तो ये हमारी कॉस्ट कपड़े की निकल गई है।